औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। दोस्तों, आज का भी टॉपिक आपको फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के बारे में आगाह करने का ही है। दोस्तों, आज 28 अक्टूबर को फ़लस्तीन में शहीद होने वालों की तादाद 7,800 से ज़्यादा हो चुकी है। और आप दोस्तों को भी ये बात बताने बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि छोटे छोटे बच्चों को उधर कैसे जुल्म हो रहे हैं, जिसमें 7,800 में 3,800 बच्चे शहीद हुए और इसमें बाकी कुछ औरतें और नौजवान शहीद हुए। और आप दोस्तों को ये भी पता चल जाना चाहिए कि कुछ टाइम पहले तो इसराइल जो है वो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे या अपनी फ़िज़ाई जंग लड़ रहा था। एयरफोर्स के थ्रू उन पे बमबारी हो रही थी, उनके हॉस्पिटल जिधर मरीज थे उन पे बम फेंके जा रहे थे और बहुत ज़्यादा शहादतें हो रही थी। लेकिन अभी उन्होंने गजा का बॉर्डर पार कर लिया, टैंक्स उनके गजा का बॉर्डर पार कर चुके हैं और उधर जाके उन्होंने ज़मीनी फोर्स भी अपनी लगा दी है कि हम वो जितना ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक जो नई और दिलचस्प मालूमात है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली इसराइल को सबसे ज़्यादा जो इसमें सपोर्ट कर रहा है वो आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि वो अमेरिका है। और इस जंग को छेड़ने की सबसे बड़ी वजह एक तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसका अपना सियासी मकासद इसमें है, और अमेरिका को कोई ना कोई ऐसा मुल्क चाहिए या कंट्री चाहिए होती है जो आपस में जंग करे। क्योंकि अब दोस्तों को ये भी बिल्कुल समझ आना बहुत ज़रूरी है कि हर कंट्री का सोर्स ऑफ इनकम होता है या वो अपने मुल्क में कोई ऐसे कारोबार करते हैं जिससे उस मुल्क में पैसा आता है और वो मुल्क का निज़ाम चलता है। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सारी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो असला फरोख्त करते हैं। और वो चाहते हैं कि किसी न किसी जगह किसी न किसी मुल्क में कोई ना कोई मसला ऐसा चलता रहे जिसमें हमारा भी काम चल रहा है। इस वजह से एक तो उनका सियासी मकासद इसमें शामिल था, दूसरी अमेरिका को भी इस चीज़ की ज़रूरत थी क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा टाइम पहले अफगानिस्तान से वो अच्छी तरह जूते खा के वापस गया है और बाकी भी पूरी दुनिया में उसने अपने ड्रामे जो कर सकता था वो किए हैं। अभी इसमें दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में रहने वाले जो यहूदी हैं उन्होंने आज एक पुरजोर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और अमेरिकन गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया है कि आप जो हमारे नाम पे फ़लस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद कर दें। तो बेसिकली ये जुल्म गरीब मुसलमानों पे, मासूम बच्चों पे, औरतों पे हो रहा है और करवा कौन रहा है? अमेरिकन गवर्नमेंट और इसराइली गवर्नमेंट। और वो जो कुछ कर रहे हैं इसके पीछे उनके ये सारा कुछ करने के पीछे वजह ये है कि मुसलमान हुक्मरान बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, वो नहीं बोलना चाहते। अगर वो बोलेंगे तो ये मसला ठीक होगा और अमेरिका को और इसराइल को पता चलेगा कि हमें रोकने वाला भी कोई इस दुनिया में है। और पूरी दुनिया के मुसलमान बिलखुसूस पाकिस्तान पे तवज्जो रख के बैठे क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है और पाकिस्तान का अभी हक बनता है कि बोलना। आज भी पाकिस्तान पे अगर आप देखें तो छोटे छोटे मासूम बच्चे मरे हैं। दोस्तों, आप इस चीज़ को फील करने की कोशिश करें कि वो बच्चे हमारे भी हो सकते हैं, वो हमारे भी भाई हो सकते हैं, वो हमारी भी बहनें हो सकती हैं, वो हमारी भी माएँ हो सकती हैं जो हॉस्पिटल में होंगी और वो अपने रूम में उन किसी को ड्रिप लग रही है, किसी को इंजेक्शन लग रहा है, किसी को मेडिसिन दी जा रही है और उनके ऊपर पहले ही जख्मी और उनके ऊपर और बमबारी हो रही है। आप इस चीज़ को फील करेंगे, समझेंगे तो फिर आप ये आवाज़ भी बनेगी और आप माशरे को बताएंगे कि क्या जुल्म हो रहा है। दूसरी तरफ खुशी की खबर ये भी है, खुशी कह लें या एक हम समझ सकते हैं कि बेहतरी आई है, वो ये है कि आज यूनाइटेड नेशन के इजलास में सऊदी अरेबिया के सफीर ने स्पेशली इस बात को उठाया और बताया है कि उधर जो है ना वो जुल्म कर रहा है इसराइल और इस जुल्म को रोकना चाहिए। और दूसरी तरफ यूके में एक ज़ारा सुल्तान नाम की लड़की है जो उनकी कौमी असम्बली की मेंबर है, पार्लियामेंट हाउस की मेंबर है। उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाई और अपना एक बहुत अच्छा मैसेज रिकॉर्ड करवाया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो असूल और कानून के खिलाफ होती हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि जंग के भी कुछ असूल होते हैं। ये नहीं होता कि जैसे चाहे जिस तरह मर्जी करें आप जंग में। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये बयान दिया था कि इसराइल जो है ना वो अपनी डिफेंस में फ़लस्तीन से लड़ाई कर रहा है और ये उनका राइट है। तो वो ज़ारा सुल्तान ने उसमें बेसिकली यही टॉपिक उठाया है कि वो अपने राइट पे नहीं जा रहा। अगर हमास ने अटैक किया था तो अटैक के बदले उन्होंने अटैक किया हमास पे,
باہر کا قانون ہے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہو. اور میں ایز اے مسلم ایز اے سٹیزن اس چیز کی آواز اٹھاتی ہوں کہ یہ ظلم یو کے کی طرف سے جو آپ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اللہ کے حکم سے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا اور اللہ پاک مسلمانوں کو فتح دے گا. اور آپ سب دوستوں نے میں نے پہلے بھی میسج دیا تھا ابھی بھی یہی میسج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے فنڈ ریزنگ کریں. الخدمت فاؤنڈیشن اور جہاں جتنی بھی کوئی آپ کو NGOs نظر آ رہی ہیں آپ ان سے رابطہ کریں. جس حد تک آپ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں اور اللہ پاک آپ کو اس چیز کا اجر دے گا. دعاؤں میں یاد رکھنا. خدا حافظ.